राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध तक। राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध इस किताब का नाम है। इस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसका विस्तृत वर्णन आपके सभी के समक्ष करेंगे। परिच्छेद 4। असितदेव ऋषि और दशशील। आषाढ़ पूर्णिमा जम्बूद्वीप भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही आषाढ़ी महोत्सव को विशेष रूप से ज़्यादातर लोग मानते थे। बोधिसत्व तुषित दिव्य लोक में पैदा होने के एक सप्ताह के पहले से ही इसी उत्सव को धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सभी लोग सुबह उठने के बाद स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनकर पूजा करने के साथ साथ उत्सव भी मनाते थे। राजा शुद्धोधन भी उसी तरह करते थे। संपूर्ण देश एक मंगल रूप ले लेता था। उस प्रकार से 6 दिन बीत गए। प्रथम 6 दिन में नक्षत्र के अनुसार समय बीत जाने के बाद 7वें दिन महामाया गौतमी स्नान करके गरीबों याचकदिनों को खाना पीना वस्त्र आदि देने के बाद अपनी बहन प्रजापति गौतमी के साथ राजमहल में रहने वाले राज सेविकाओं के साथ राजा के उद्यान में रानी असितदेव नामक एक ऋषि के पास गई। उनके पास जाकर पूजा किया और तत्पश्चात दशशील ग्रहण किया। राजमहल में आकर धर्म संवर व मैत्री भावना जैसे धार्मिक चारित्र्य के हिसाब से पूरा दिन बिताया। रात्रि होने के बाद जब सो जाने का समय हुआ तो रानी ने सोते समय दिन भर के अपने किए हुए धार्मिक कृत्यों को स्मरण किया। स्मरण करने के बाद जब रानी को नींद आया और सोते समय एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखा। महामाया रानी का स्वप्न। रानी ने स्वप्न में देखा कि चारों दिशाओं का 4 देवराज आ करके सेनाशन के साथ रानी को उठाकर हिमालय पर्वत पर ले गए। रानी को ले जाकर संगमरमर पत्थर के समतल मैदान में एक साखुआ के वृक्ष के नीचे रख दिया। रखकर एक तरफ हटकर देख रहे थे। उसके बाद देवता लोग आकर रानी को मानसरोवर अनोतत्व झील में ले जाकर सुगंधित पानी से स्नान कराकर साफ सुथरा दिव्य वस्त्र पहनाया। वस्त्र पहनाकर एक स्वर्ण मंदिर में ले गए। पश्चिम दिशा को सिर करके रानी को सुलाया। तत्पश्चात एक सुंदर छोटा सफ़ेद हाथी रानी के 3 परिक्रमा करने के बाद उत्तर दिशा में एक सफ़ेद कमल लेकर उनके शरीर के दक्षिण से गर्भाशय में प्रवेश किया। स्वप्न का अर्थ यही है कि बोधिसत्व तुषित दिव्य लोक से महामाया देवी के गर्भ में प्रतिस्थापित हुआ है। दूसरे दिन महारानी महामाया अपने स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को सूचित किया। राजा ने वेदांग में पारंगत 64 ब्राह्मणों को बुलाया और उनको भोजन कराकर वस्त्र आदि दान किया। उसके बाद देवी के स्वप्न के बारे में विचार विमर्श किया। ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, आपकी रानी के गर्भाशय में एक महापुण्यवान बच्चा पल रहा है जो पुत्र है। पश्चात काल में यह चक्रवर्ती राजा होगा, नहीं तो सर्वज्ञ बुद्ध होगा। माँ और बच्चा दोनों निरुपद निरोगी संपन्न होंगे। लुम्बिनी यात्रा। रानी के गर्भ को 10 महीना पूरा होने वाला था कि रानी ने अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा व्यक्त किया। देवदाह और कपिलवस्तु के बीच रोहिणी नदी बहती है, जिसके उस तरफ लुम्बिनी, इस तरफ देवदाह था। आने वाले पूर्णिमा के दिन रानी महामाया का देवदाह जाने का समाचार संदेशा महाराजा शुद्धोधन ने एक राजदूत के माध्यम से राजा अंजन को भेजा। कपिलवस्तु से देवदाह तक रास्ते के दोनों तरफ सुंदर ढंग से सजावट किया गया था। रानी को राज्यकर्मियों के साथ व क्षत्रियों कन्याओं के साथ बहुत बड़ा जुलूस के माध्यम से देवदाह को रवाना किया गया। रोहिणी नदी पार करने के बाद लुम्बिनी के समीप आ गए। देवदाह की तरफ से भी बहुत से लोग देवी महामाया के स्वागत में आए हुए थे। उस समय चारों तरफ लता वृक्ष फल फूलों से भरा रहता था। जगह जगह पर मोर, तोता, मैना जैसे पक्षियों की आवाज़ के साथ साथ फूलों पर भनभनाते मधुमक्खियों से पूरा प्रदेश भरा हुआ था। मार्ग से आगे बढ़ते हुए जुलूस का देवदाह वासियों ने स्वागत किया। लुम्बिनी उद्यान का मनोरम दृश्य देखने के बाद रानी महामाया ने उस उद्यान में सैर करने की इच्छा व्यक्त किया। अपने श्रीयान से उतरकर अपनी सेविकाओं के साथ उद्यान के चारों तरफ घूमकर इसके मनोरम दृश्य का आनंद लिया। उसी उद्यान में फूलों से भरा हुआ एक साखुआ वृक्ष साल वृक्ष अंक 6 को देखकर रानी ने दाहिने हाथ से उसके एक डाल को पकड़ लिया। बोधिसत्व की उत्पत्ति। साल वृक्ष की डाली पकड़ते ही रानी को कर्मजवात सक्रिय हो गया। रानी ने प्रसव होने की सूचना अपनी सेविकाओं को दिया। राजपुरुषों को सूचना देने के बाद एक सुंदर यान तैयार किया और उसे चारों तरफ से सुशोभित पर्दों से घिरवा दिया। थोड़ी देर के बाद रानी ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया। उस समय सूर्य के चारों तरफ वर्णवत
चक्र घूम रहा था। उसके साथ साथ 33 पूर्व निमित्त भी उत्पन्न हुआ। सारे संसार में एक शांति का वातावरण उत्पन्न हुआ। यह घटना कलयुग वर्ष 2478 वैशाख पूर्णिमा के दिन में हुआ है। मातंग पच्चेक बुद्ध का परिनिर्वाण। उस समय राजगृहों में इसी गिरी पर्वत पर मातांग नामक एक प्रसिद्ध एक पच्चेक बुद्ध रहते थे, जो बोधिसत्व का दर्शन करने के लिए सभी देवतागण जाते थे। वे सभी देवतागण मातांग बुद्ध का दर्शन करने के लिए भी जाते थे। उन देवताओं से मातांग बुद्ध को पता चला कि भविष्य में बुद्ध होने वाले का जन्म हुआ है। तब पच्चेक बुद्ध अपनी आयु के बारे में स्मरण किया और उन्होंने देखा कि अपनी आयु समाप्त होने जा रहा है। तत्पश्चात हिमालय पर्वत में महाप्रताप नामक एक पर्वत पर जाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इस अंतरकल्प के आखिरी पच्चेक बुद्ध को मातंग पच्चेक बुद्ध के नाम से जाना जाता है। देव सन्निपात। बोधिसत्व की उत्पत्ति के साथ साथ देवतागण भी लुम्बिनी उद्यान में एकत्रित होना प्रारंभ किया। इन देवता लोगों के बीच से धृतराष्ट्र विरुद्ध विरूपक्ष वैश्यवन 4 दिशाओं के प्रमुख देवता लोग सोने के वस्त्र से बोधिसत्व का स्वागत किया। महायान ग्रंथ के अनुसार रानी के चारों तरफ रहने वाले परिवार और राज के सेविकाओं के ऊपर सम्यक दृष्टि देवता लोग आरूढ़ हो गए। बोधिसत्व उत्पन्न होते ही चलने पर 7 कदम पर कमल का फूल खिला और उत्पत्ति के साथ साथ बातचीत करने वालों के बारे में दुनिया में कई साक्ष्य उपलब्ध है। एक सिंहनाद किया कि हम दुनिया में अग्र हूँ, मैं दुनिया का ज्येष्ठ हूँ, यह मेरा आखिरी जन्म है, फिर से मेरा कोई जन्म नहीं होगा। सिद्धार्थ की उत्पत्ति के बाद कपिलवस्तु व देवदाह से एकत्रित हुए राज परिवार के सभी लोग एक बहुत बड़ा जुलूस का आयोजन कराकर रानी महामाया को और बोधिसत्व को साथ लेकर कपिलवस्तु कुल में ले गए। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।